वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमन् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर प्राणनाथ की, श्रीवास पंडित की, सकल आचार्य वृंद की, श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, ब्रजरानी राधा रानी की, श्री लाडली लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु की महती अनुकंपा से हम लोगों को परम रसिक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचित श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से सत्संग लाभ का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। हम लोग कल श्रवण किए थे श्री चैतन्य महाप्रभु एक ब्राह्मण के घर में गए हैं जो जंगल में रहते थे। श्री गौरांग महाप्रभु को निमंत्रण दिए भोजन के लिए। महाप्रभु जब आए तो भोजन नहीं पाए, बनाए ही नहीं थे। पूछे कि ब्राह्मण देवता क्यों भोजन नहीं बनाए, तो कहे कि मैं जंगल में रहने वाला कैसे बनाता। जब लक्ष्मण कहीं से भिक्षाटन करके लाएंगे, सीता जी बनाएंगी, तब भोजन बनेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु इनके दिव्य भाव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। फिर भी बहुत दुख हुआ। वो कहे कि किशोरी जी को रावण स्पर्श कर लिया है, इस दुख से मैं भोजन नहीं पाता। देखिए ठाकुर जी की जो लीला है नित्य चलता रहता है। ये भक्तों का जो भाव है वह लीला प्रकट हो जाती। आज भी राम जी का नित्य जन्म है, नित्य रावण चोरी करता है, वह भी नित्य है, नित्य लीला है। आज भी वो ठाकुर जी कोई भाग्यवान जन ही उस लीला का दर्शन कर पाते हैं। वह ब्राह्मण कहा कि वन शाक फल मूल आनिबे लक्ष्मण वन फल फूल लाएंगे, तबे सीता करिबेन पाक प्रयोजन। तार उपासना सुनी प्रभु तुष्ट हैला। देखिए लीला चिंतन में यही होता है। यदि प्रतिदिन कोई अष्टजाम लीला का स्मरण करता है तो वह लीला नित्यवत प्रतीत होता है। अभी अभी नित्य लीला चल रहा है। लेकिन महाप्रभु प्रसाद पाने के लिए आए हैं, यह भाव जब देखे तो व्यस्त व्यस्त होकर के प्रसाद बनाया। बनाने में बहुत टाइम हो गया, शाम हो गया, संध्या का समय हुआ। महाप्रभु प्रसाद पाए लेकिन वह ब्राह्मण नहीं पाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु पूछे कि आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। केन एत दुख के न करह हुतास। आपको लगता है कोई मानसिक बहुत भारी पीड़ा है जिसलिए नहीं खाते। तो ब्राह्मण कहे विप्र कहे जीवने मोर नाही प्रयोजन। अब मैं जी कर क्या करूँगा। अग्नि जले प्रवेशिला छाड़ी व जीवन। मैं अग्नि में कूद करके जल करके मर जाऊँगा, अब जीना नहीं चाहता।
तो गौरांग महाप्रभु पूछे, आखिर आपका दुख का क्या कारण है, क्यों इतना दुखी हैं? तो कहे कि जगन माता महालक्ष्मी सीता ठाकुरानी, जगत के माता किशोरी जी महारानी है श्री जनक नंदिनी, राक्षस ने उसको स्पर्श कर लिया, इसको मैं कान से सुना हूँ, ऐसा कथा में सुन लिया हूँ कि रावण चुरा कर ले गया सीता जी को। ये शरीर धरी बारे कभू ना जुआ है, मैं कभी भी इस शरीर को अब नहीं धारण कर सकता, यही दुखे जले देह प्राण नहीं जाए। श्री गौरांग महाप्रभु कहे कि देखो, कुछ कुछ दुख के चलते इस मानव शरीर को नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं है। ये शरीर बड़ा कीमती है, यदि कदाचित कुछ हो भी जाए तो बड़ा संभल कर रखना। श्री चैतन्य महाप्रभु उनके दुख से दुखी हो गए और महाप्रभु कहे कि देखो, यह सीता जी साक्षात राघवेंद्र सरकार की प्रेयसी है, प्राकृत इंद्रियों से दिख ही नहीं सकती है, तो स्पर्श करने की शक्ति किसी में है, किसमें है? और सिवार कार्य या छुक ना पाए दर्शन, कोई देख नहीं सकता है, छूने की तो बात ही थी। तो कौन सीता को चुरा कर ले गया? तो स्त्रीतार आकृति माया हरिल रावण, सीता जी को रावण चुराया नहीं, स्पर्श नहीं किया, क्योंकि पहले ही मीटिंग कर लिए थे राघवेंद्र सरकार की, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवास, आप जल अग्नि में निवास कीजिए और छाया सीता प्रकट करके रख दीजिए। रावणे आसीते सीता अंतर्धान कैल, वो मूल सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई, रावणेर आगे माया सीता पठाइल, रावण के साथ नकली सीता रख दिया गया, क्योंकि अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर। देखो भाई, हम लोग कभी कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते, न हम लोग कृष्ण नाम ले सकते हैं, किसी के जीभ में इतनी ताकत नहीं कि कोई कृष्ण शब्द का उच्चारण कर सके, क्योंकि कृष्ण नाम अप्राकृत वस्तु है, अजीब है, हाड़ मांस चाम का बना हुआ, तो अप्राकृत वस्तु को प्राकृत से स्पर्श होना संभव ही नहीं, कोई नाम ले नहीं सकता है। भक्ति रसामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यमेन्द्रिय, ये कृष्ण का नामादि का अर्थ होता है नाम, रूप, लीला, धाम, कोई भी इस प्राकृत शरीर से स्पर्श नहीं कर सकता। आप लोग यदि वृंदावन में बैठे हैं तो यह मत समझिएगा कि आप लोग प्राकृत हैं, अप्राकृत दिव्य हैं, क्योंकि प्राकृत आदमी इस वृंदावन धाम में आ ही नहीं सकता। तो आप लोग कहेंगे कि हम तो पापी हैं, यहाँ कैसे रह रहे हैं? तब प्रश्न होगा कि ये पूतना कैसे आ गए? अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, ये पापी यहाँ जो भी आया है दिव्य है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद तो कहते हैं, वृंदावन में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति चिदघन मूर्ति है, आने के पहले ही उसको चिदघन बना दिया जाता है, वो साधारण व्यक्ति नहीं, ये वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति। भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता है। नाम कैसे ले रहा है? तो कहते हैं स्वयं एवं स्फूर्ति च, नाम प्रभु की जब इच्छा होती है कि किसी के जीभ पर मैं नृत्य करूं, तो उस जीभ को ही ट्रांसडेंटल बना देते हैं, अप्राकृत बना देते हैं, तब उस पर नृत्य करते हैं। तो नाम, रूप, लीला, धाम, अप्राकृत वस्तु न है प्राकृत गोचर। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम ये प्राकृत वस्तु नहीं है। वेदे पुराणे ते यही कहे निरंतर, ये वेद में, पुराण में, उपनिषद में बार बार कहा जा रहा है। यहाँ तक कि उपनिषद में, कंठोपनिषद में लिखा गया, न संदृष्टे तृष्टति रूपमस्य न चक्षुषा पश्चित कैचनैन। भगवत गीता में भी लिखा गया, आश्चर्यवत पश्चित कश्चिदेन। महाराज कितना भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, कोई आत्मा को देखना चाहे तो देख नहीं सकता है। ये किसी के मशीन में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को देख सके। आत्मा तो छोड़िए, कोई हवा को भी देख नहीं सकता है। हवा के क्रिया से हम लोग हवा को देख सकते हैं, हवा को कोई नहीं देख सकता है। नैव वाचा न मनसा प्राप्तुम शक्यथो नैव चक्षुषा, न वह परम तत्व
वाणी का विषय है न मन का विषय है, वो तो महाराज स्वयं एवं स्फूर्त से स्वयं कृपा करके जीव पर कृपा करके ही प्रकट होता है। कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रेम भक्ति चंद्रिका, तो उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव शरीर भी प्राकृत नहीं। ये वैष्णव को कोई सोचेगा कि ये साधारण है, तो महाराज वो तत्त उस व्यक्ति को देखकर तत्काल कपड़ा सहित स्नान करना चाहिए। वैष्णव का शरीर भी चित्त घन वपु है, क्योंकि जिस दिन भगवान से संबंध कराया गया तब उसी दिन से चिदघन हो गए। तब आप कहते हैं कि जब हम चिदघन हो गए तो पाप उप क्यों कर रहे हैं? तो ये पाप उप तुम्हारा जो है वो कर नहीं रहे, तुम्हारा जो पूर्व जन्म का संस्कार उसको क्षय कराया गया। यहाँ तक कहते हैं कि हमारे भक्त यदि कोई पाप करता नहीं, और यदि कोई कहता है कि नहीं नहीं पाप कर रहा है, यदि वह कह रहा है, इतना कह दिया कि वो पाप कर रहा है, तो उसको भोगेगा। तो भगवान कहे निंदक उसका भोग करेंगे, वो नहीं भोगेगा, क्योंकि वो सच जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। एक बार जो कोई शरणागत हो गया उसका दुर्गुण भगवान देखते ही नहीं, उनका स्वभाव ही नहीं है देखना। जिसके इसका परम प्रमाण है रामचरितमानस में दो, एक सुग्रीव और एक विभीषण। जो पाप बाली किया था वही पाप सुग्रीव किया। भगवान चाहते तो उसको मार सकते, लेकिन मारे नहीं। लोग कहते गए कि अरे सुग्रीव वही सोई करतूत विभीषण केरी, जो रावण पाप किया था वही पाप फिर विभीषण किया। लेकिन सपना में भी भगवान उसका गुण दोष नहीं देखे, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही नहीं है। मित्र भावे न संप्राप्तम न त्यजामि कदाचन, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, जो एक बार मेरे शरण में आ जाता है उसका मैं दोष नहीं देखता हूँ। और यदि कदाचित दोष हो तब दोषो तस्यपि तस्य स्यात्, यदि मैं देखता हूँ तो कहते हैं कि उसका दोष को मैं हटाऊंगा लेकिन त्याग नहीं करूंगा। न त्यजामि कदाचन, क्योंकि जस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रुधाके स्वधि कलत्रा दिशि भौमयी यदि। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, जिसकी बुद्धि कफ वात पीत से बना है वही मूर्ति को तो भगवान मानता है, और वैष्णव के श्रीअंग विग्रह को साधारण प्राकृत समझता है। मूर्ति में उसको विश्वास हो जाता है। एक महात्मा कहते थे कि यदि मूर्ति कुछ मांगने लगे, खाने लगे, तुम्हारा उससे कोई बात नहीं करेगा। ये मूर्ति बेचारी कुछ नहीं बोलती है, जैसे रहे वैसे, तो उसकी पूजा होती है। अब वैष्णव लोग तो मारते भी हैं, झगड़ा भी कर देते हैं, गाली भी दे देते हैं, तो कहते ना नहीं भगवान नहीं है। कहते हैं श्रीमद् भागवत में, जत तीर्थ बुद्धि सलिले न कर ही चित जने सुभिज्ञे सुसएव गोखर। भगवान के भक्तों में तो महत बुद्धि होता नहीं, और सलिल में अर्थात जल में भगवत बुद्धि हो जाता है, मूर्ति में भगवत बुद्धि होता है। तो भागवत में लिखा गया है, स एव गोखर, वह बैल है चाहे गधा है, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है। महाप्रभु कहते हैं, विश्वास करह तुमी हमारो वचने पुनरपि कुभावना ना करी हमने। तुम कदाचित भी कुभावना मत करना। किशोरी जी को रावण कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता है। प्रभु र वचने विप्र होइल विश्वास। जब श्री गौरांग महाप्रभु उस ब्राह्मण देवता को इस प्रकार कहे तो उसको विश्वास हुआ। अब भोजन करिल होइल जीवनेर आस। महाप्रभु ने उनको भोजन कराए और जीने की इच्छा हुई। तारे आश्वासिया प्रभु करिलागमन कृतमाला स्नान करी आइला दुर्वसन। इसके बाद कृतमाला। देखिए, दक्षिण भारत में कुछ ऐसी नदियां हैं जिनमें स्पर्श करने मात्र से ही लोग वैष्णव बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, कावेरी, कृतमाला, पयस्विनी। आगे गए तो श्री महाप्रभु ने रघुनाथ जी का दर्शन किया, महेंद्र शैल पर परशुराम जी का दर्शन किए, सेतुबंध, धनुष तीर्थ, रामेश्वर देख करके श्री गौरांग महाप्रभु एक ब्राह्मण के पास आए। पर्वत के कुछ ब्राह्मण लोग बैठ करके रोज सत्संग करते थे। तो श्री गौरांग महाप्रभु का स्वभाव था, जहाँ कहीं भी कीर्तन होता, कथा होता, तो सब काम छोड़कर वहाँ बैठ जाते।
तो कुछ ब्राह्मण लोग बैठ करके किसी पुराण का पाठ कर रहे थे, तो श्री गौरांग महाप्रभु आए और बैठ गए। तो उस समय प्रसंग चल रहा था, पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदनी और जगतेर माता सीता रामेण गृहिणी। ये कूर्म पुराण का प्रवचन चल रहा था। रावण देखिया सीता लैलो अग्नि शरण। रावण को देख करके किशोरी जी अग्नि के शरण में चली गई। आ रावण हैते अग्नि कैलो सीता के आवरण। माया सीता रावण नील सुनिया आख्यान। श्री गौरांग महाप्रभु कथा हो रही थी तो वहां बैठ करके श्रवण किए कि किशोरी जी को रावण छाया सीता को ले गया। असली रावण, असली सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई। चैतन्य महाप्रभु इस कथा को श्रवण की तो बड़ा प्रसन्न हो गए। सीता लैया राखिलेन पार्वती स्थाने, माया सीता दिया अग्नि बंचिला रावण। सीता जी को रह करके और ठग लिए रावण को, किशोरी जी ने छाया दे करके। रघुनाथ आसी जबे रावण मारिला, अग्नि परीक्षा दीता जबे सीता रो आनीला। जब राघवेंद्र सरकार ने रावण को मार करके सीता को लाए तो उन्होंने अग्नि का परीक्षा दिए। तो अग्नि परीक्षा में नकली सीता को डाला गया और असली सीता निकाल लिया गया, अग्नि को दिया गया। तभी माया सीता अग्नि करी अंतर्धान, सत्य सीता आने दिल राम विद्यमान। सुनिया प्रभुर आनंदित हैल मन, रामदास विप्रे कथा हैल स्मरण। श्री गौरांग महाप्रभु के मन में आए कि वो ब्राह्मण आज से खा पी नहीं रहा है, इसी दुख में वह जल रहा है कि किशोरी जी को रावण स्पर्श किया है। ये सब सिद्धांत सुनी प्रभु आनंदित हैला, ब्राह्मणे स्थान मांगी से ही पत्र नीला। अब कथा चल रही थी तो पहले तो प्रेस इत्यादि था नहीं, बड़ा भाग्य से कहीं ग्रंथ मिलता था सुनने को, कथा सुनने को। तो गौरांग महाप्रभु कहे कि आप लोग ऐसा कीजिए कि इस लिपि को, इस श्लोक को मैं लिख करके रख देता हूँ आपके पास, और असली जो है वो हमें दे दीजिए। नूतन पत्र लेखाई प्रभु देखाई ल, अब प्रतीति आगे पुरातन पत्र मांगे लीला। वो नया लिख करके श्लोक नहीं लगे, क्योंकि वो ब्राह्मण सोचेगा कि कहीं श्लोक बनाकर न ला दिए। तो पुरानी पत्र को महाप्रभु लिए। पत्र लैया पुनः दक्षिणी मथुरा आइल, रामदास विप्र से पत्र आने दिला। देखिए महाप्रभु का कितना भक्त वात्सल्य है, कितना दूर जाने के बावजूद पुनः लौट करके उस ब्राह्मण के घर में आए और वो श्लोक दिखाए। पत्र पाया विप्रे हैलो आनंदित मन। वह कूर्म पुराण का श्लोक सुन करके ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रभु चरण धरी करय क्रंदन। श्री गौरांग महाप्रभु के चरण पर गिर करके वह ब्राह्मण रो रहा है। विप्र कहे तुम्ही साक्षात रघुनंदन। देखो महाप्रभु को जो भी एक बार दर्शन करता था तो लगता था भगवान। सन्यासी भेष मोरे दिला दर्शन, लेकिन भेष बना कैसा लिए थे, बिल्कुल नकली सन्यासी का। महादुख हैते मोर करिला निस्तार, आज मोर घरे भिक्षा कर अंगीकार। वह ब्राह्मण कहा कि आज हमको महान विपत्ति से मेरा दुख दूर किए, आज आप कृपा करके मेरे यहाँ भोजन कीजिए। मनो दुख भाल भिक्षा ना दिलो से दीने, मोर भाग्य पुनरपि पाइलु दर्शने। जिस दिन आप पहले दिन आए थे उस दिन मैं आपको भोजन नहीं करा पाया, क्योंकि भयंकर पीड़ा में था, किसी तरह मैं आपको भोजन कराया। एत बलि से विप्रे सुखे पाक कैल, उत्तम प्रकारे प्रभु के भिक्षा कराइल। अब महाप्रभु के जो अच्छा भोजन, उनके अनुकूल भोजन बनाया। श्री गौरांग महाप्रभु को भोजन दिया। श्री रात्रि तहाँ रही तारे कृपा करी, अब पांड देशे ताम्रपर्णी गेला गौर हरि। इसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु महाराज ताम्रपर्णी नदी के पास आए। ताम्रपर्णी में ठाकुर जी ने स्नान किया गौरांग महाप्रभु, और नए त्रिपति देखी बुले कुतूहले। वहां पर देख करके, अर्चा विग्रह को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। वहां पर गए तो वहां पर लक्ष्मण और राम का मंदिर था। शिव जी का दर्शन किए, गजेंद्र मोक्ष का दर्शन किए, विष्णु मूर्ति का दर्शन किए, और पुनः सीतापति का दर्शन करके श्री गौरांग महाप्रभु चल दिए। चंपापुरे आसी देखी श्री राम लक्ष्मण, श्री वैकुंठे आसी कैल विष्णु दर्शन। देखिए दक्षिण भारत में जितना मंदिर है
उतना इधर तो अब बना है, लेकिन बहुत पुराना मंदिर है दक्षिण भारत में, क्योंकि द्वापर के पहले का मंदिर है। द्वापर का पूजा है, द्वापर का युग धर्म है पूजा अर्चा विग्रह की। तो आचार्यों ने प्रकट करके अर्चा विग्रह की पूजा कराए। इसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु मलय पर्वत पर अगस्त जी का वंदन किए। फिर वहां से कन्याकुमारी आए और कन्याकुमारी में आकर ठाकुर जी ने दर्शन किया। इसके बाद श्री गौर हरि ने अमली तलाय देखी श्री राम गौर हरि मलाय देशिते आइला जथा भट्ट थारी। तमालो कार्तिको देखी आइल वेतापनी रघुनाथ देखी ताहा बंचिला रजनी। गोसाईर संगे रहे कृष्णदास ब्राह्मण भट्ट थारी सह ताहा कैल दर्शन। श्री गौरांग महाप्रभु आते हुए भट्ट थारियों के पास गए। अब देखिए श्री गौरांग महाप्रभु के साथ रहने वाला था, ब्राह्मण का नाम था कृष्णदास ना, कृष्णदास। देखिए स्त्री और पैसा, ये दो वस्तु ऐसा है कि भगवान से बड़ा जल्दी दूर कर देता है। गौरांग महाप्रभु के साथ रहने वाला कृष्णदास था। ये देखिए महाप्रभु की लीला है, ठाकुर जी की लीला। तो स्त्री धन देखैया तारी लोभ जन्माइला। भट्ट थारियों ने आकर के कहा कि सन्यासी के साथ घूमने में तुझे क्या फायदा है, ये तो तुझे खाने भी नहीं देता है, दिन भर घूमता है, कहीं खाना मिलता है तो खाते हो, कभी कभी महाप्रभु कई खाते ही नहीं, मिलता ही नहीं भोजन। तो उस कृष्णदास को वे लोग आकर के स्त्री और धन दिखा करके उसका बुद्धि नाश कर दी, भ्रष्ट कर दी, और महाप्रभु को छोड़कर वह धन और स्त्री के चक्कर में पड़ गया। प्राते उठी आइला विप्र भट्ट थारी घरे आ ताहारा उद्देश्य प्रभु आइला सत्वरे। आसिया कहेन सब भट्ट थारी गण हमार ब्राह्मण तुम्ही राखो की कारण। उस भक्त को तो चुरा लिए और स्त्री का धन का लोभ दे दिए। तो श्री गौरांग महाप्रभु जबरदस्ती उन लोगों के पास गए और कहे कि हमारे ब्राह्मण को, हमारे भगत को तुम लोग क्यों रख लिया है? आमी है सन्यासी देखो तुम ही है सन्यासी, हम भी सन्यासी हैं और तुम भी सन्यासी, और मोर दुख देह तुम्हार न्याय नाही वासी। तुम लोग हमको कष्ट दे रहे हो, हमारे सेवक को चुरा लिया। सुन सब भट्ट तारे उठे अस्त्र लैया मारी बार आइला सबे चारी दिख धैया। श्री गौरांग महाप्रभु जब इस प्रकार कहे तो वे डंटा लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र लेकर गौरांग महाप्रभु को मारने के लिए चल दी। तार अंगे पड़े हाथ हईते खंड खंड हैल भट्ट थारी पलाए चारी भीते। मारते थे गौर महाप्रभु को ऐसे, लेकिन वो महाप्रभु पर न लगकर उन्हीं पर लग जाते थे। किसी का सिर कट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर फट गया। भट्ट थारी धरे महा उठिल क्रंदन, मार रहे हैं गौर को और लग रहा है उन लोगों पर। अब सब रोने लगे, केस धरी विप्र लैया करी लगमन। देखिए श्री गौरांग महाप्रभु उस कृष्णदास के केस को पकड़ करके खींचे, अरे कहाँ तुम फंस रहा है? महाप्रभु उसको पूछे। से दिन चली आइला पयस्वनी तीर, स्नान करी गेला आदि केशव मंदिर। श्री गौरांग महाप्रभु खींच करके पयस्वनी नदी के तीर पर गए, वहाँ पर आदि केशव का मंदिर है, वहाँ दर्शन किए। केशव दिखिया प्रेमे आविष्ट हैला। महाराज श्री गौरांग महाप्रभु की ये स्थिति है, जहाँ भी भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते उनके हृदय, उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार आ जाता, नाचने लगते, क्रंदन करने लगते। श्री गौरांग महाप्रभु के उस दिव्य प्रेम को देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते। केशव देखिया प्रेमे आविष्ट हैला, नति स्तुति नृत्य गीत बहुत करीला। महाप्रभु अब नाचने लगे, गाने लगे। लोगों ने जब गौर महाप्रभु के इस प्रेम को देखे तो चमत्कार हुआ। सर्वलोक कैला प्रभु परम सत्कार। वैसे दिव्य महापुरुष को तो कभी वे लोग देखे नहीं थे। श्री गौरांग महाप्रभु के उस उदंड नृत्य को देखकर जितने भी थे सब भक्त हो गए। महाभक्त गण सह तहाँ गोष्ठी कैला। वहां पर जाकर देखे तो ब्रह्म संहिता का ग्रंथ पाठ कर रहे थे लोग। तो श्री चैतन्य महापुरुष पूछे कि ये कौन सा ग्रंथ है? तो महाप्रभु को दिखाया कि ये ब्रह्म संहिता है।
तो ब्रह्म संहिता को श्री गौरांग महाप्रभु जब पढ़े तो कंप अश्रु स्वेद स्तंभ पुलक विकार, उस ग्रंथ को देख करके ही महाप्रभु के श्री अंग में अष्ट सात्विक विकार होने लगा। और उन्होंने कहे कि सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहिता रसम। देखिए बड़ा सुंदर दिव्य ग्रंथ है ब्रह्म संहिता। कहे कि इसमें समस्त सिद्धांतों का समावेश है। गोविंद महिमा ज्ञानेर परम कारण, अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार। बहुत छोटा सा ग्रंथ है लेकिन समस्त सिद्धांतों का सार है। ईश्वरः परमं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। देखिए ये कितना छोटा सा श्लोक है, लेकिन इसी श्लोक की व्याख्या गर्ग संहिता में 7 अध्याय में किया गया है। जब श्री कृष्ण का अवतार होने का समय होता है तो कैसे कैसे जितने भी अवतार समूह है श्री कृष्ण के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं। अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, बहु यत्ने से ही पुथी नील लेखाई है। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ 2-4 दिन रुक करके सब ग्रंथ को लिखे अपने हाथ से। और अनंत पद्मनाभ आइला हर्षित हैया। इसके बाद अनंत पद्मनाभ मंदिर में आए। दिन दुई पद्मनाभेर कैल दर्शन, आनंदे देखिल आइल श्री जनार्दन। देखिए गौरांग महाप्रभु के पीछे पीछे हम लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। यही है मानसिक कलयुग की एक बड़ा भारी विशेषता है। मन से आप जहां मन करे चले जाइए, जिस मंदिर का दर्शन कीजिए कर लीजिए, उसका फल तत्काल मिल जाता है। ये कलयुग की केवल छूट है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, आ मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से आप कितना भी पाप करोगे लगेगा नहीं, लेकिन पुण्य करेंगे तो तत्काल लग जाएगा। आप लोग यहाँ बैठ करके मन ही मन संकल्प कीजिए कि 84 कोष के जितने भी महात्माओं हैं उन लोगों को मैं भंडारा खिला रहा हूँ, तो आपका उसका पुण्य मिल जाएगा तुरंत। इतना बड़ा छूट कलयुग में, अन्य युग में नहीं। और यदि मन से आप मानसिक पाप करेंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। इतना छूट देने के बाद भी लोग मन से केवल पाप करता है और मन से कोई पुण्य नहीं करेगा। ये देखिए, दिन दुई तहाँ करी कीर्तन नर्तन, पयस्वनी आसिया देखे शंकर नारायण। श्रृंगेरी मठ आइला शंकराचार्य स्थाने, मत्स्य तीर्थ देखी कैल तुंग भद्रा स्नाने। श्री चैतन्य महाप्रभु इसके बाद श्रृंगेरी मठ पर आए। श्रृंगेरी मठ पर आकर के वहाँ पर, श्रृंगेरी मठ किसका है? शंकराचार्य जी का। माधवाचार्य आस्थाने आइला जहाँ तत्ववादी, उड़ुपीते कृष्ण देखी तहाँ हैल प्रेमोन्मादी। देखिए इसके बाद श्री गौरांग महाप्रभु उड़ुपी आए। उड़ुपी में ये माधवाचार्य का, उड़ुपी ना माधवाचार्य का सिद्ध स्थल तत्ववादियों का। श्री गौरांग महाप्रभु वहां पर आए, वहां पर देख करके उन्होंने दिया। इसके बाद गोपी चंदन तले आछिल डिंग गाते, माधवाचार्य से कृष्ण पाइल कौन मठे। माधवाचार्य कृष्ण की मूर्ति गोपी चंदन के बीच में जो प्राप्त हुआ था, माधवाचार्य आनी तारे कोयला स्थापन। माधवाचार्य ने उसी श्री विग्रह को स्थापित किए हैं। अद्यावधि सेवा करे तत्ववादी गण। माधवाचार्य के जितने भी अनुयायी हैं उसी मूर्ति का आज तक सेवा करते हैं। कृष्ण मूर्ति देखी प्रभु महासुख पाइला। श्री गौरांग महाप्रभु उस मूर्ति को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए। प्रेमावेशे बहु क्षण नृत्य गीत कैला। श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नाचे गाए। तत्ववादी गण प्रभु के मायावादी ज्ञाने, प्रथम दर्शन प्रभु के ना कैला संभाषण। वैष्णव को सन्यासी से बात नहीं करना चाहिए। शास्त्र में लिखा गया है, जो ठाकुर जी के श्री विग्रह को माइक मानता है और राम कृष्ण को भगवान नहीं मानता है, वैसे व्यक्ति यदि दिख जाए तो कपड़ा सहित स्नान करना चाहिए। तो ये लोग वैष्णव हैं, तो वैष्णव लोग सन्यासी से क्यों बात करें। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ आए लेकिन कोई बात नहीं किया। लेकिन महाप्रभु श्री विग्रह को देख करके रोए, गाए, नाम संकीर्तन किए। तो पाछे प्रेमावेश देखी, हैला चमत्कार है तो सन्यासी, लेकिन ऐसा प्रेम
वैष्णव ज्ञानी बहुत करिल सत्कार। अरे महाराज ये तो छिपा कर आया है वैष्णव, लेकिन ऊपर से लाल कपड़ा पहन लिया है। वैष्णवता सवार अंतरे गर्व मानी, ईसत हसिया किछु कहे गौरमणिया। श्री चैतन्य महाप्रभु उन लोगों से थोड़ा सा बोले, कहे ता सवार अंतरे गौरव जानी गौरचंद, तावा सवार संगे गोष्ठी करीला आरंभ। महाप्रभु देखिए उन लोगों को मीटिंग की, तत्ववादी आचार्य सब शास्त्रे र प्रवीण, तार प्रश्न कैल प्रभु हैया जेन दीन। श्री गौरांग महाप्रभु की एक बड़ा भारी ऐसा स्वभाव था, कहीं भी जाते तो अपने को छोटा समझ करके उनसे कुछ प्रश्न पढ़ते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उन लोगों से प्रश्न पूछे, साध्य साधन आमी ना जानी भाल मते। ये महाप्रभु को झूठ लगता है, झूठ बोल रहे हैं महाप्रभु, कहते हमको साध्य साधन कुछ पता नहीं, इसके पहले कितना साध्य साधन सुनकर आए। इसका मतलब महाप्रभु यह कहना चाहते हैं तुम लोगों को साध्य साधन पता नहीं है, आप कृपा करके बताओ, उनके माध्यम से वही कहवाएंगे। ये कहने का है, साध्य साधन श्रेष्ठ जानह आमाते। आचार्य कहे वर्णाश्रम धर्म कृष्ण समर्पण। देखिए अब तत्ववादियों को श्री गौरांग महाप्रभु उद्धार कर रहे हैं। यही है कृष्ण भक्तिर श्रेष्ठ साधन। देखिए माधवाचार्य के संप्रदाय में और गौड़ीय संप्रदाय में बड़ा अंतर है, सिद्धांत के दृष्टि से बहुत अंतर है। वे लोग सबसे बड़ा भक्त किसको मानते हैं? ये माधवाचार्य संप्रदाय के लोग किसको मानते हैं? किसको बड़ा भक्त मानते हैं? ब्रह्मा जी को मानते हैं। यहाँ तक कि विजय ध्वज तीर्थ भागवत के एक टीकाकार हैं, वे 10वें स्कंद में जो 3 अध्याय है 12, 13, 14 ब्रह्म मोहन लीला को उस टीका ही नहीं लिखे और कहे कि ये संचित ऊपर से जोड़ दिया गया है। वो नहीं मानते, वो ब्रह्मा जी को सर्वश्रेष्ठ मानते। ब्रह्म संप्रदाय है ना, ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया वे लोग समझ नहीं सकते, और गोपियों को निष्कृष्ट भक्त मानते हैं, साधारण भगत मानते हैं तत्ववादी लोग। वही जब महाप्रभु पंच विधि मुक्ति पाइया वैकुंठ गमन, साध्य श्रेष्ठ है यही शास्त्रे निरूपण। उन्होंने साध्य साधन तत्व के विषय में पूछा तो कहे कि सबसे बड़ा क्या है? मुक्ति। प्रभु कहे, शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, कृष्ण प्रेम सेवा फले परम साधन। देखिए महाप्रभु का उनके साथ झगड़ा प्रारंभ हो गया, सैद्धांतिक झगड़ा। वो लोग मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहे कि ना, प्रभु कहे शास्त्र कहे श्रवण कीर्तन, एक ही साधन है, बाह्य साधन है श्रवण कीर्तन, और फल क्या है? कृष्ण प्रेम सेवा फलेर परमो साधन। फल है क्या? सेवा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवतध्या तन्मन्ये धीतमुत्तमाम। भगवान को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 9 विधा भक्ति का वर्णन किया गया है। इस 9धा भक्ति में कोई एक भक्ति भी यदि किसी के हृदय में प्रकट हो जाए तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो श्रवण कीर्तन होते कृष्ण है प्रेमा। वाह, देखिए आज नाम संकीर्तन करके आ रहे हैं, अपने घर पर अकेले हैं और 24 घंटा कीर्तन करके आए। सही पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेर सीमा। तो देखिए श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि पहले महाप्रभु के पहले केवल 4 ही पुरुषार्थ था, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन गौरांग महाप्रभु का है कि पंचम पुरुषार्थ पुरुषार्थेर सीमा। पंचम पुरुषार्थ प्रेम है। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, ये मुक्ति को भी कपट कहा गया है। इसको भक्त लोग नहीं चाहते, हमको मुक्त हो जाए। भक्त लोग कहता है कि हे भगवान मुझको नरक में डाल देना लेकिन मुक्ति मत देना, क्योंकि वहां सेवा हमेशा के लिए छिन जाएगी। भागवत में तो लिखा गया है, दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जना।
भक्ति करने पर स्वयं मुक्ति वैष्णव के चरण पर गिर जाती है, मुझे ले लो ले लो, लेकिन देने के बावजूद भी भक्त लोग मुक्ति स्वीकार नहीं करते हैं। केवल यही चाहते हैं कि प्रभु के मंगलमय नामों का संकीर्तन करें। महाराज, संकीर्तन में जो सुख है वह सुख कहीं नहीं है। आपको बताएं, भगवान के साथ भी वो सुख नहीं जो नाम संकीर्तन में सुख है। कीर्तन में जो सुख है, क्योंकि हम लोग आज तक कभी कीर्तन किए ही नहीं। हम लोग जो कीर्तन कर रहे हैं कीर्तन नहीं है। इस एक कीर्तन दो, या तो नामाभास है या नामापराध है। एक बार भी भगवान नाम संकीर्तन हो जाए, एक बार भी वह नाम निकल जाए, तो महाराज वह जीव नाम छोड़ नहीं सकता है। या तो नाम लेंगे नामाभास और नहीं तो नामापराध। और असली नाम है वो केवल एक बार निकल जाए। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। हमारा पाप बड़ा है कि कृष्ण नाम बड़ा है? नाम लेने के बाद भी हम सोचते हैं कि हम पाप हैं, पापी हैं। इसका मतलब नाम नहीं लिया। काशी में स्नान कर रहे थे लोग, तो शिव पार्वती कहे कि इन लोगों का तो सब पाप जल गया। शिव पार्वती कहे अब तो सब जल गया। तो शिव जी कहते ना ना, किसी को विश्वास ही नहीं है। भक्ति में मूल विश्वास है, बिनु विश्वास भगति नहीं। विश्वास नहीं है तो ये काम करेगा नहीं। तो शिव जी क्या किए कि एक गड्ढे में गिर गए, और गड्ढे में गिर करके चिल्ला रहे हैं। पार्वती जी गेट पर बैठ गई और रो रो कर कहने लगी कि हमारा पतिदेव गिर गया है, इसको कोई निकाल दे। निकालने के लिए चलते तो कहते खबरदार, यदि जीवन में तुम पाप किया होगा तो जल कर राख हो जाएगा। तो भाग जाते थे लोग। 1 2 3 सब जल गए, भाग गए। और पार्वती छाती पीट करके रो रही है, अब क्या करे, हमारा पतिदेव इसी गड्ढे में रहेगा। तो एक आदमी कहा कि हम निकालते। निकालने के पार्वती जी कही कि तुम तुरंत जल कर राख हो जाएगा यदि जीवन में कभी पाप किया होगा। तो कहा कि अभी गंगा स्नान किया, अभी पाप ही रहा होगा। अभी तुम्हें गंगा जी में स्नान किया। ले करके हाथ से निकाला, और शिव जी तो पार्वती जी से कहे देख ली, केवल एक ही स्नान किया है और कोई स्नान नहीं किया। तो उसी तरह भगवान के नाम में किसी को विश्वास ही नहीं है। एक बार यदि विश्वास हो जाए, अब सद्य शुद्धंति वै पुंस, एक तत्काल शुद्ध हो जाएगा। और यदि एक बार कृष्ण नाम जीव से निकल जाए, इसीलिए महाराज बार बार नाम रटा जाता है कि कदाचित वह नाम एक बार निकल जाए मुंह से, निरपराध होकर के नाम निकल जाए। और यदि नाम निकल जाए तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या जाता अनुरागो द्रुत चेत उच्च। नाम लेते ही महाराज अष्ट सात्विक विकार होने लगता है। वह कभी हंसता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। वैसा महापुरुष जिस देश में, जिस स्थान में, जिस व्यक्ति के पास रहे, वह सारे संसार को पवित्र कर देता है। कर्म निंदा कर्म त्याग सर्वशास्त्र कह, कर्म हैते प्रेम भक्ति कृष्ण कभू न। हम लोग नाम भी रटते हैं और कर्मकांड में विश्वास भी रखते हैं। यज्ञ में विश्वास करते हैं, हवन में विश्वास करते हैं, पुण्य में विश्वास करते हैं और नाम भी रटते हैं, तो नाम का फल तो मिलेगा नहीं। अरे करोड़ों करोड़ों यज्ञ, करोड़ों रुपया में लगाकर यदि कोई यज्ञ किया जाए और एक बार कृष्ण नाम किया जाए, दोनों को तुलना करते ही अपराध लग जाएगा, है ना। एक बार जो 24 घंटा कीर्तन अपने घर पर किया और अरबों रुपये का एक यज्ञ किया, दोनों को कोई तुलना कर दिया कि दोनों एक बराबर है, तत्काल पापी हो जाएगा। ये नाम की अद्भुत महिमा है महाराज। नाम से बढ़कर आज तक कुछ हुआ ही नहीं। भगवत प्राप्ति का एक ही साधन है भगवान नाम संकीर्तन। वह नाम यदि निकल जाए, कर्म से तो भक्ति मिलेगी नहीं। कितना भी तो कर्मकांड कर लो, यज्ञ कर लो, तीर्थ कर लो। देखो एक ही चीज, कर्मकांडी ब्राह्मण भी जप करता है और एक वैष्णव भी जप करता है, दोनों में आकाश पाताल के अंतर। भक्त एक बार भी कृष्ण नाम लेता है तो उसका यही फल मांगता है कि प्रिया जी के चरण कमल में प्रीति हो जाए, उनको सेवा मिल जाए। और सांसारिक व्यक्ति यदि जप करता है तो यही कहता है हमें धन मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, संसार की इच्छा, मुक्ति मिल जाए। इसीलिए भागवत में लिखा गया है कि जब तक सब धर्म को त्यागोगे नहीं तो भगवान का भजन होगा ही। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
यहाँ तक कि तावत कर्माणि कुर्वी तो न निर्वेदित जावता। संसार का काम तभी तक करना चाहिए जब तक भगवान नाम में निष्ठा न हो जाए। नाम में निष्ठा हो गए तो और कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। बस पंचविध मुक्ति त्याग करे भक्तगण। भक्तों के पास यदि मुक्ति भी आती है तो भक्त लोग त्याग देता है। अरे महाराज कहाँ तक कहे, नरक के समान उस मुक्ति को देखता है। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। जो दुस्तिजान क्षिति सुजान, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। अरे बड़े बड़े राजा महाराजा भी जब भगवान प्रेम भगवान के नाम में रुचि हो जाता है तो अपना सारा संसार को त्याग करके कृष्ण के परायण हो जाते हैं, सेवा की इच्छा करते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवत प्रेम को न चाह करके संसार की इच्छा भगवान के नाम से कराना चाहता है। श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी कहती हैं, नहीं कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति से, उसका बुद्धि निश्चित भ्रष्ट हो गया है, वही आपकी आराधना करके संसारिक वस्तु की याचना करता है। देखो भाई, संसार की इच्छा क्यों हम करते हैं? क्योंकि हमको भगवान से प्रेम नहीं। तभी तो भगवान का भजन करे। कृष्ण कहे आमा भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ विष मांगे सेई बड़ मूर्ख, आमी विज्ञ सेई मूर्खे विषय के न दिव, स्वचरणामृत दिव विषय भुलाइब। भजन तो करते हैं ठाकुर जी का, भजन तो करते हैं गिरिराज जी का, गिरिराज परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के फलस्वरूप मांगते हैं हमको धन मिल जाए, हमको प्रतिष्ठा मिल जाए, हमारा रोग दुख। इसका मतलब भगवान से प्रीति नहीं, संसार से प्रीति है। जब महाराज श्री गौरांग महाप्रभु इस प्रकार कृष्ण भक्ति की महिमा गाए तो सन्यासी देखिया मोरे करह बंचन, ना कहिला तेई साध्य साधन लखन। आहा, गौरांग महाप्रभु कहते हैं लगता है आप लोग हमको सन्यासी समझ करके श्री भगवत भक्ति की महिमा नहीं गाए। महाराज सुनी तत्वाचार्य होइलो अंतरे लज्जित। महाप्रभु के वैष्णवता को देखकर जितने भी माधवाचार्य के फॉलोअर्स थे तब आश्चर्यचकित हो गए। प्रभुर वैष्णवता देखी हैला विस्मित। आचार्य कहे तुमी जेई कह से ही सत्य है, सर्वशास्त्र वैष्णव यही सुनिश्चय। लेकिन सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। सभी महात्माओं को पता है कि कृष्ण भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं है। तथापि माधवाचार्य करिया छे निर्बंध से आचरित सभे संप्रदाय संबंध। फिर भी माधवाचार्य ने हम लोगों को जो भी बताया है उसी को हम लोग करते हैं। प्रभु कहे कर्म ज्ञानी दुई भक्तिहीन, तुम्हारे संप्रदाय देखी यही दुई चिन्ह। भक्ति में दो ही चीज नष्ट कर देता है भक्ति को, वह है कर्म और ज्ञान। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे ज्ञान और कर्म कभी भक्ति का सहायक नहीं है। कर्मकांड और ज्ञान। लेकिन आपके संप्रदाय में यही विशेषता देखा जाता है। लेकिन एक चीज आप लोगों के संप्रदाय में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए मैं आप पर प्रसन्न हूं। वो क्या है? मूर्ति सेवा। सत्य विग्रह करी इसवे करह निश्चय। ए मते तार घरे गर्व चोरण करी, फल्गु तीर्थे चले तबे चली आइला गौर हरि। तत्ववादियों को उपदेश के कर श्री गौरांग महाप्रभु वहां से त्रितकूपी विशालार करी दर्शन। पंचम स्वरा तीर्थ आइला सचिर नंदन। पंच अप्सरा वहां पर गोकर्ण का दर्शन किए, शिव जी का दर्शन किए, द्वैपायन का दर्शन किए। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाते हुए चले आ रहे हैं। इसके बाद कोल्हापुर है महाराष्ट्र, वहाँ क्षीर सागर में भगवती का दर्शन किए, गणेश जी का दर्शन किए, पार्वती का दर्शन किए। इसके बाद पांडव वहाँ पर पांडु विठल भगवान का दर्शन किए। अब विठल ठाकुर देखी पाइला आनंद। विठल भगवान को देख करके श्री गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ नृत्य गीत किए, नाचे गाए। वहाँ पर एक ब्राह्मण ने उनको निमंत्रण दिया। बहुत आदरे प्रभु के भिक्षा कराइल। पंढरपुर में एक ब्राह्मण अपने घर पर निमंत्रण दिया, महाप्रभु को भोजन कराया, भिक्षा करी तथा एक शुभ वार्ता पाई। जब भोजन किया उसी समय उसको एक बात बताया कि हमारे घर में माधवाचार्य माधवपुरी का
माधवपुरी के शिष्य रंगपुरी नाम के सन्यासी रुके हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु के चाचा गुरु है ना, माधवेंद्रपुरी के शिष्य रंगपुरी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब सुने तो दौड़ करके उनके पास गए। देखिए, महाप्रभु जहाँ वैष्णव देखते थे तो चले जाते थे। विप्र ग्रह ब्राह्मण के घर में गए और देखे कि वहाँ पर रंगपुरी जी हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु साष्टांग दंडवत किए, प्रणाम किए और उनके चरण धूलि लेकर के अपने पूरे शरीर में डाले। देखिया विस्मित हईल श्री रंगपुरी मन। ऐसी वैष्णवता देख करके रंगपुरी के हृदय में प्रेम संचारित हो गया और उन्होंने उठा करके कहे, श्रीपाद घर मोरे गोसाई संबंध, ताहा बिना अन्यत्र नहीं यही प्रेमागंध। रंगपुरी ने जब श्री गौरांग महाप्रभु के अष्ट सात्विक विकार देखे तो कहे, लगता है कि हमारे गुरुदेव से कोई जरूर इनका संबंध होगा, नहीं तो ऐसा दिव्य प्रेम तो कहीं देखने में नहीं आता। एत बलि प्रभु के उठाइल कैल आलिंगन। इस प्रकार देख करके महाप्रभु ने आलिंगन किया और दोनों गला गली करी दुहे करे न क्रंदन। श्री गौरांग महाप्रभु और श्री रंगपुरी दोनों एक दूसरे को पकड़ करके खूब रोए, खूब क्रंदन किए। छड़े का आवेश छाड़ी दुहार धैर्य हैला ईश्वरपुरी संबंध गोसाई जनाइल। जब दोनों एक दूसरे के प्रेम में अलग हुए तो कहे कि मैं ईश्वरपुरी का शिष्य हूँ, चैतन्य महाप्रभु कहे। तो अद्भुत प्रेमीर वन दुहार उथलील, दुहु मान कर दुहे आनंद वसील। दोनों एक दूसरे के प्रेम में बेहोश हो गए और महाराज वहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु 7 दिन रह करके कृष्ण कथा की। वहाँ से पूछे कि आपका कहाँ घर है। रंगपुरी चैतन्य महाप्रभु से पूछे, आपका घर कहाँ है। कौतुके पूरी तारे पूछल जन्म स्थान। तो गोसाई कौतुके कहे नवद्वीप नाम, हमारा घर नवद्वीप है। माधवपुरी संगे श्रीरंगपुरी पूर्वे आसे छिलाते हो नदिया नगरी। तो रंगपुरी कहे कि एक बार मैं माधवेंद्रपुरी के साथ वहां पर गया था नवद्वीप में, और रुका कहाँ था तो जगन्नाथ मिश्र घरे भिक्षा जे करील। देखिए, जगन्नाथ मिश्र गरीब थे, लेकिन कोई भी साधु ब्राह्मण उस गांव में आता तो सबसे पहले निमंत्रण देकर अपने घर भोजन कराते। तो वहां अपूर्व मोचार घंट तहाँ जे खाइल। मोचार घंट क्या होता है? केले का फूल के बीच में से निकलता। तो जगन्नाथ मिश्र ने मोचार घंट खिलाए। इधर तो कोई खाता नहीं है ना। मिलता नहीं, मिलता केला का पेड़ तो बहुत मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगन्नाथ मिश्र की जो पत्नी सची माता थी वो महाराज पाक शास्त्र की पंडित थी। भोजन बनाना एक बहुत बड़ा कला है। कुछ भी सामग्री न ले, कुछ स्त्रियां महाराज केवल हाथ से छू देती हैं तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। ये बड़ा भारी कला है भोजन बनाना। तो सची माता में भी ऐसी थी, उनके पास कुछ था नहीं लेकिन ऐसे बना देती। तो कह रहे, आज तक मुझको याद है सची माता के बनाया हुआ भोजन। बात्सल्य हयन तेह जैन जगन माता। देखो भाई, भोजन तो माँ के हाथ का ही पवित्र होता है, क्योंकि माँ बनाती है केवल अपने बच्चे के स्वास्थ्य की दृष्टि से। तो रंधने निपुणा तार सम नाही त्रिभुवने। आहा, जब श्री माधवेंद्रपुरी सची माता के हाथ से भोजन किए तो कहे, आज तक इस त्रिभुवन में ऐसा भोजन बनाने वाला कोई नहीं। अरे महाराज, साक्षात वात्सल्य के मूर्तिमान मूर्ति सची माता थी। पुत्र सम स्नेह करे सन्यासी भोजन। कोई भी जीव उनके पास आता तो अपना बेटा समझ करके उनको भोजन कराती। तार एक योग्य पुत्र करिया छे सन्यास। देखिए, वो नहीं समझ रहे हैं कि महाप्रभु उसी घर के हैं, अब बातचीत चल रही है। तो कहे कि उन्हीं का एक लड़का था जिसका नाम विश्वरूप था। वो सन्यास दीक्षा ले लिया, उसका नाम हो गया शंकरानंद।
अल्प वयस में ही घर छोड़ दिया। यही तीर्थे शंकरानंद सिद्ध प्राप्ति हईल, यही पंढरपुर में ही यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुआ। अब प्रस्तावे श्री रंगपुरी इतक कहिल, बातचीत में रंगपुरी ने श्री गौरांग महाप्रभु से इस प्रकार कहे। अब देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु किस लिए दक्षिण भारत की यात्रा किए थे? हमारा भाई संन्यास ले लिया, उसका अन्वेषण करने जा रहा। अब पक्का पता चल गया। प्रभु कहे पूर्वाश्रमे तेह मोर भ्राता। श्री गौरांग महाप्रभु कहे पूर्वाश्रम में मेरा वो भाई था। जगन्नाथ मिश्र पूर्वाश्रम में मोर पिता, और हमारे पिता थे जगन्नाथ मिश्र। यही मते दुई जन इष्ट गोष्ठी करे, द्वारिका देखीते चलीला श्री रंगपुरी। देखिए जो चैतन्य महाप्रभु की एक दिन की लीला है, कैसे लिखा जाएगा? 7 दिन में क्या क्या कथा हुई होगी, तो कुछ नहीं लिखा गया। 7 दिन के कथा में ही तो पूरा चैतन्य चरितामृत हो जाएगा। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से द्वारिका गए। दिनचारी तथा प्रभु के राखिल ब्राह्मण, भीमा नदी स्नान करी करे विठल दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु रोज भीमा नदी में स्नान करते और विठल भगवान का दर्शन करते। तबे महाप्रभु आइला कृष्ण बेणा तीरे, नाना तीर्थ देखी ताहा देवता मंदिरे। रास्ता में जो भी मंदिर पड़ता, देवता पड़ते, ठाकुर जी सबका दर्शन करते। ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित, वैष्णव सकल पढ़े कृष्ण करणामृत। तो आप वहां पर जाकर देखें कि सब ब्राह्मण लोग स्नान करके और रोज पाठ सत्संग होता। देखो भाई, भवसागर तरने का 2 महाबल है, एक कीर्तन और एक सत्संग श्रवण। तो श्री गौरांग महाप्रभु देखिए कि वहां पर बैठ करके लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं। तो सुने कौन सा ग्रंथ है? तो कृष्ण करणामृत सुनी प्रभुर आनंद हैला। कृष्ण करणामृत ग्रंथ को सुन करके श्री गौरांग महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। आग्रह करिया पुथी लेखाइल लेला। 2 ग्रंथ लिख कर लाए हैं, एक लाए ब्रह्म संहिता और दूसरा कृष्ण करणामृत। श्री गौरांग महाप्रभु जब कृष्ण करणामृत पढ़े तो कहे कि इस तीनों भुवन में, तीनों लोक में इतना सुंदर ग्रंथ कोई नहीं है। कृष्ण करणामृत सम वस्तु नाहे त्रिभुवन। यहाँ होते कृष्ण, यहाँ होते है कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञान। देखिए 2 ग्रंथ मिल गया गौर महाप्रभु को। एक ग्रंथ में सिद्धांत और एक ग्रंथ में रस। करणामृत में क्या है? प्रियालाल के दिव्य विहार का वर्णन है। सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीला रो अवधि, जेई जाने जे करणामृत पढ़े निरवधि। यदि कोई कृष्ण करणामृत ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता है, उसको हमेशा पढ़ने का मन करता है। ब्रह्म संहिता करणामृत दुई पथी पुथी पाइला, महारत्न प्राय पाई आइला से ही लैया। महाप्रभु ने 2 संपत्ति लेकर आए दक्षिण भारत से, एक ब्रह्म संहिता और एक कृष्ण करणामृत। तापी स्नान करी आइला महिषपूत पुरी, नाना तीर्थ देखी तहाँ नर्मदार तीरे। नर्मदा के तीर पर श्री गौरांग महाप्रभु ने बहुत से तीर्थ देखे। कौन कौन तीर्थ देखे? धनु तीर्थ देखी करिला निर्विंधात स्नान, ऋषमुख गिरी आइला दंड कारण। श्री चैतन्य महाप्रभु आ गए दंड कारण। दंड कारण कहाँ है? महाराष्ट्र में है ना? कहाँ पर है? नासिक के पास है। वहां पर बड़ा बड़ा 7 पेड़ था, ताल वृक्ष का, बहुत पुराना वृक्ष था। श्री गौरांग महाप्रभु ने केवल स्पर्श किया, स्पर्श करने मात्र से 7 पेड़ उड़ करके सच्चिदानंद श्री विग्रह धारण करके महाराज वैकुंठ चला गया। ऐसा आश्चर्य कभी देखा नहीं कोई। सप्तताल देखी प्रभु आलिंगन कैला, सशरीर सप्तताल वैकुंठ चलीला। जब बाद में ये अकेले महाप्रभु किए हैं, कोई देखा नहीं, लेकिन बाद में आकर देखे लोग कि शून्य स्थल देखी लोग के रहिरा चमत्कार, यहाँ तो 7 विशाल विशाल पेड़ था, कहाँ चला गया? तो सब लोग देखे तो कहे कि ये सन्यासी नहीं है, साक्षात राम है। लोग कहे यही सन्यासी नहीं, राम अवतार। सशरीर ताल गेला वैकुंठ धाम, शरीर के साथ वैकुंठ चले गए। ऐसे शक्ति तार है बिना एक राम, ऐसी शक्ति किसी में नहीं है। प्रभु आसी कैल पंपा सरोवर स्नान, पंचवटी आसी तहाँ करिल विश्राम। पंचवटी में स्नान किए। नासिक में
त्रयंबक देखी गेला ब्रह्मगिरी त्रयंबकेश्वर आ कुशावर्त आइला जहाँ जन्मिला गोदावरी। कुशावर्त तीर्थ में गए जहाँ गोदावरी कहाँ प्रकट हुई है। सप्त गोदावरी आइला करी तीर्थ बहुत और पुनरपि आइला प्रभु विद्यानगर। फिर कहाँ आ गए? विद्यानगर में कौन है? देखिए पुनः चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद के पास है। इनका प्राण लटक गया था गौर के लिए, छटपटा रहा था। रामानंद राय सुनी प्रभु आगमन, जब सुने कि साक्षात श्री गौरांग महाप्रभु आ गए तो आनंदे आसिया कैल प्रभु सह मिलन। तुरंत सब काम धंधा छोड़ करके महाप्रभु से मिले। दंडवत हैया पड़े चरण धरिया, आलिंगन कैल प्रभु तारे उठाइला। श्री गौरांग महाप्रभु उनको उठाए, आलिंगन किए। दुई जने प्रेमावश करे न क्रंदन, प्रेमानंदे शिथिल हैल दुहाकार मोहन। दोनों एक दूसरे को पकड़ करके आलिंगन किया, बेहोश हो गए। कत क्षण दुई जना सुस्थिर हैया, कुछ देर के बाद थोड़ा स्थिर हुए, फिर बैठ करके सत्संग चालू किया। इस सत्संग को अब चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां पर विस्तार से कह चुके, तो अब यहाँ पर कुछ यात्रा नहीं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने जिस जिस यात्रा में जिस जिस भक्तों से जो जो संवाद हुआ था सब राय रामानंद से कह दिए, और यह भी बतला दिए कि आपके साथ जो हमारा सत्संग हुआ था इसका प्रमाण 2 ग्रंथ मिल गया, एक ब्रह्म संहिता और एक कृष्ण कर्णामृत। प्रभु कहे तुम यही सिद्धांत तो कहिल, यही दुई पथि से ही सब साक्षी दिल। आपने जो जो बताया था सब साक्षी दे दिया। राय रा आनंद हैल पुस्तक पाइया, प्रभु सह अस्वादिल राखिल लिखिया। राय रामानंद ने महाराज वह ग्रंथ अपने भी फिर लिख कर रख दिए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां पर खूब नाम संकीर्तन किए। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर के आ गए। श्री राय रामानंद अपने घर में ले गए और फिर मध्याह्न उठिया प्रभु भिक्षा करिवारे। रात्रि काले राय पुनः कैला आगमन, दुई जने कृष्ण कथा कैला जागरण। देखो भाई, राय रामानंद इतने बड़े महात्मा थे, लेकिन उनके हाथ का पानी नहीं पिए महाप्रभु। खाने के लिए ब्राह्मण घर में चले जाते थे, वहां नहीं खाए, फिर आ जाते थे मिल करके। दुई जन कृष्ण कथा कहे रात्रि धीरे, फिर रात दिन कृष्ण कथा सो परम आनंद गेल 5-7 दिन। उस बार कितने दिन रहे थे? 10 दिन, और फिर 7 दिन 17 दिन। रामानंद कहे प्रभु तुम्हार आज्ञा पाइया, राजा के लिखूं आमी विनय कारिया। राय रामानंद कहे कि गौरांग महाप्रभु से कि हे प्रभु, आप जब गए तो मैं चिट्ठी एक लिख दिया था राय रामानंद के पास, अरे राजा के पास हमको जाने के लिए जगन्नाथपुरी। तो प्रभु की आगमन सुन करके वे भी जाने के लिए तैयार हो गए। चैतन्य महाप्रभु कहे कि तब चलो मेरे साथ ही चलो, तो राय रामानंद जी मना कर दी। राय कहे प्रभु आगे चलो नीला चले, आप आगे चलिए। मोर संगे हाथी घोड़ा सैन्य कोलाहल। वो तो बड़े भारी राजा थे, और राजा जाएगा तो सारा सामान लेकर, हाथी घोड़ा रथ, सन्यासी को अच्छा लगेगा नहीं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कहे कि आप चलिए, मैं पीछे से आ रहा हूँ। दिन 10 यह सबार करी समाधान, तुम्हार पाछे पाछे आमी करीब प्रयाण। आप आगे चलिए, पीछे से मैं आ रहा हूँ। तबे महाप्रभु तारे आशित आज्ञा दिला, नीलाचले चलिया प्रभु आनंदित हैया। श्री चैतन्य महाप्रभु अब नीलाचल के लिए प्रस्थान कर दिए। रास्ता में जितने भी वैष्णव लोग मिले थे, सब वैष्णव श्री गौरांग महाप्रभु को देख करके वही दिव्योन्माद, दिव्य प्रेम में उन्मत्त हो जाते थे। जहाँ गौर महाप्रभु गए सब लोग क्या करते थे? हरि बोल कह करके कीर्तन करते। और देखिए आनंदित मौन हैला गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ देखते थे वहाँ सभी लोग नाम संकीर्तन करते। देखो भाई, महाप्रभु ने आग लगा दिया था। जिस जिस गांव में जिस जिस जन को एक बार देख लिए थे, सबके हृदय में भगवान नाम स्थापित हो गया और नाम संकीर्तन करते रहे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ आ गए? अलालनाथ। आज महाप्रभु को जगन्नाथपुरी पहुंचाना है। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अलालनाथ आ गए, और अलालनाथ आकर के कृष्णदास को कहे कि जाकर नित्यानंद प्रभु को खबर कर दो। उस समय तो टेलीफोन था नहीं। महाप्रभु कृष्णदास को भेज दी, जाओ। प्रभुर आगमन सुनी नित्यानंद राय, उठिया चलिल प्रेम थे नहीं पाए। ओ अपार संपत्ति मिल गया।
श्री गौरांग महाप्रभु का खबर पा करके जैसे थे वैसे उठकर दौड़ चले। जगदानंद दामोदर पंडित मुकुंद नाचिया चलीला देह ना धरे आनंद। श्री गौरांग महाप्रभु को देखने के लिए उनके आंख तरस रही था, उनका कान सुनने के लिए महाराज तड़प रहा था और दौड़ करके चले। ना धरे आनंद, इतना भयंकर आनंद आ गया कि अब उस आनंद को पकड़ नहीं पाए। गोपीनाथाचार्य चलीला आनंदित हैया, प्रभु रे मिलिया सभे पथे लाग पाइया, प्रभु प्रेमावेश सभा कोयला आलिंगन। श्री गौरांग महाप्रभु लगा कि हजारों रूप धारण कर लिए। जैसे राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या आए तो प्रत्येक व्यक्ति का मन हुआ कि मैं मिलूं, तो राघवेंद्र सरकार अनंत रूप धारण करके सब द्वारिका वासियों से मिले। जैसे ठाकुर जी श्री कृष्ण रास में अनंत रूप धारण कर लिए थे, वैसे ही यहाँ श्री गौरांग महाप्रभु अपने प्रत्येक भक्तों से मिलने के लिए अनंत रूप धारण। प्रेमावेशे सभे करे आनंद क्रंदन, सार्वभौम भट्टाचार्य आनंद चलिया, समुद्र तीरे आसी प्रभु र मिलिया। इसके बाद स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य है। सार्वभौम महाप्रभु पड़िला चरणे, प्रभु तारे उठाइला कोयला आलिंगने। श्री गौरांग महाप्रभु पकड़कर उनको आलिंगन किए। प्रेमावेशे सार्वभौम करिला रोदन, इतना दिन तक रह गए, रोने लगे। सब को लेकर के श्री गौरांग महाप्रभु दर्शन करने के लिए गए। जगन्नाथ दर्शन प्रेमावेश कैला। श्री गौरांग महाप्रभु अब जगन्नाथ जी का दर्शन किए। और उसी समय कंप स्वेद पुलकाश्रु शरीर भासीला। अब श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री अंग में स्वेद कंप अश्रुधारा प्रारंभ हो गया। वहाँ जगन्नाथ मंदिर में श्री गौरांग महाप्रभु खूब कीर्तन किए, बहुत नित्य गीत कैल प्रेमाविष्ट हैया। अब पंडा को पता चला तो जगन्नाथ जी का दिव्य प्रसाद माला तुलसी लेकर के महाप्रभु को दिया। माला प्रसाद पाइया प्रभु सुस्थिर रहिला। आ जगन्नाथेर सेवक सब आनंद मिलिला। अब जगन्नाथ वासी भी तो महाप्रभु के लिए महाराज तड़प रहे थे। सब श्री गौरांग महाप्रभु को देख करके अति आनंदित हुए। काशी मिश्र आसी प्रभु पड़िला चरणे, मान्य करे प्रभु तारे कोइलो आलिंगने। श्री गौरांग महाप्रभु काशी मिश्र के पास आए। प्रभु लैया सार्वभौम निज घर गेला, मोर घरे भिक्षा बोली निमंत्रण कैला। काशी मिश्र अपने घर, सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए प्रसाद के लिए। दिव्य महाप्रसाद अनेको आनिल, पीना पाठा आदि जगन्नाथ जे खाइल। तो दिव्य प्रसाद लेकर के जगन्नाथ जी का प्रसाद सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर ले गए। पीना पाठा, पीना पाठा क्या है पता नहीं ना? पीना पाठा आटे के दूध का बनी हुई वस्तु, इसको क्या कहते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। देखो भाई, जगन्नाथ जी खाने के लिए नहीं पता है ना? किसी को पता नहीं है? पुआ, कौन कहा पुआ? पुआ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु मध्याह्न में जगन्नाथ जी का प्रसाद पाए। अब भिक्षा करके श्री चैतन्य महाप्रभु शयन करने लगे। जब शयन करने लगे तो आपने सार्वभौम करे पाद सम्मान। देखो भाई, चैतन्य महाप्रभु इतना दूर पैदल चल कर आए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु का चरण दबाने। प्रभु तारे पठाइल भोजन करीते, से रात्रि तार घरे रहिला तार वृते। श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम के घर में ही उस रात विश्राम किए। सार्वभौम संगे यार लैया निजगण, तीर्थ यात्रा कथा कही कैला जागरण। रात भर गौरांग महाप्रभु जाग करके जितना जितना जो जो लीला हुई थी सब लीला कहे। प्रभु कहे एक तीर्थ कैलू पर्यटन, तुमासम वैष्णव ना देखलू एक जन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहे आज से यहाँ से लेकर सेतु बंध तक गया, लेकिन आप जैसा वैष्णव मुझे कहीं मिला नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य को कहे एक रामानंद राय बहुत सुख दिला। एक राय रामानंद मिला जो बड़ा सुख दिया। भट्ट कहे यही लागी मिली ते कहिला। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप उनसे मिल लेना। तीर्थ यात्रा कथा यही कैलू समापन, संक्षेपे कैलू विस्तार ना हो वर्णन। संक्षेप में मैंने ये लीला कथा कहा, विस्तार से तो कोई कर ही नहीं सकता है। अनंत चैतन्य लीला कहिते ना जानी,
लोभ लज्जा खाइया तार करी टनाटनी। ये चैतन्य लीला अनंत है, इसको भला कौन कह सकता है। फिर भी मैं खींचा तानी करके थोड़ा सा लिख दिया। प्रभु तीर्थ यात्रा कथा सुने जे जन। ये इस यात्रा की कथा यदि कोई सुनता है तो चैतन्य चरणे पाए गाढ़ प्रेम है। ये तीर्थ यात्रा सुनने से श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमल में प्रीति हो जाएगी। चैतन्य चरित्र सुन श्रद्धा भक्ति करी, मात्सर्य छाड़ मुखे बल हरि हरि। अरे भक्तों, अपने मात्सर्य को छोड़ करके गौर कथा में अपने मन को लगाओ। यही कलिकाले आर नाही कौन धर्म, वैष्णव वैष्णव शास्त्र यही कहे मर्म। इस कलिकाल में और कोई साधन नहीं है। एक साधन है वैष्णव और दूसरा वैष्णव शास्त्र। चैतन्य चंद्र लीला अगाध गंभीर, प्रवेश करिते नारी स्पर्शी रही तीर। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में जो जो प्रेम के विकार आता था उसको कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, वर्णन कैसे कोई करे। चैतन्य चरित्र श्रद्धा सुने जे जन। लेकिन बता रहे हैं कि जो श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य चरित्र को कोई श्रवण करता है, जति को विचारे तो पाए प्रेम धन। जितना तुम्हारी इच्छा उतना प्रेम मिल जाएगा। श्री रूप रघुनाथ पदे जार्यास, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। मैंने श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमल की आस पकड़ करके इस चैतन्य चरितामृत को कहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य प्रयोजन नाम संकीर्तन और प्रेम रस का आस्वादन है। इसीलिए गौर महाप्रभु का चरित्र वर्णन देखिए। गौर महाप्रभु की चरित्र का एक कितना दिव्य फल है। हम लोग तो स्वाभाविक यहाँ पर प्रारंभ किए, लेकिन जो चैतन्य का फल है